फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स बनेगा, ये जो हमारा होता है फॉर एग्जांपल जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं या जो लिखते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं इवन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनको इन्फॉर्मेशन समझ में चला आता है। तो इसलिए मैं पहले जर्नल एंट्री नहीं करवाता हूँ, वो बस खाली पासिंग का फॉर्मेट है। जो मैं करवाता हूँ बच्चों को वो हमारा होता है कि लेजर वाला पार्ट, जहाँ पे कैलकुलेशन एंट्री वेंट्री सब समझ जाओ, और जनरल वाले पार्ट में तुम लोग सिर्फ एक क्लास में समझ जाओ कि हाँ जनरल एंट्री का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तुम खुद से जनरल एंट्री पास कर सकते हो। तो अभी जो हमारा क्लास है वो हमारा फेज 2 है, यानी कि हम लोग साथ सीखेंगे, वहां पे जनरल एंट्री नहीं सीखेंगे, हम वहां पे सीखेंगे लेजर वाला पार्ट। लेजर वाला तुम्हारा टॉपिक जहाँ पर कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व रहेगा, पोस्टिंग्स भी इन्वॉल्व रहेगा। जैसे ही हम चैप्टर खत्म करेंगे, हम जो है स्टार्ट कर देंगे इसका जनरल एंट्री वाला पार्ट, जहाँ तुम समझ जाओगे कि बहुत ही आसान हो गया कि अगर हमने लेजर वाला पार्ट समझ गया तो। मैं फिर से बोल दूं, जो भी क्लास ज्वाइन किया उनको कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा, डाउट अगर हो रहा है, तो वो तुरंत जाके मुझे व्हाट्सएप में, अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो टीम्स में अगर उनको ऑप्शन आ रहा है चैट का, तो मुझे वहां रिप्लाई करते हैं। तो मेरे सामने जो है आईपैड में मैं तुमको दिखा दूं, टीम्स ही खुला है, जहाँ पे मैं बस खाली करता हूँ प्रेजेंट कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्वाइन करता तो कैसे दिखता तुम लोग को, मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्या है क्या नहीं है। सेम क्लास यहाँ भी चल रहा है, तो ताकि मैं देखते रहूं कि ऑन स्क्रीन कैसा तुम्हारा विजिबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो मैं सबको बता दूं कि इनकेस कोई अगर बीच में ज्वाइन करना चाहे, तुमको दिखे तुम्हारे स्क्रीन पे, उसको लेट इन कर देना, ज्वाइन कर देना। और इनकेस कोई क्वेश्चन का लगे कि ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है, तो मैं क्वेश्चन को जूम आउट कर देने का, जूम इन कर देने का, ताकि तुम उस क्वेश्चन को देख लो। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मेट जो है पहले से बना रखे हैं। चाहे वो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे मेरा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो मेरा बैलेंस शीट हो, और चाहे वो मेरा एक शीट अलग से क्यों ना हो, जहां हम डिस्कस करेंगे अपना वर्किंग्स, ध्यान देना। तो मैं सब कुछ बना के रखा है ऑलरेडी। कि अप्रोच वही है ना, क्वेश्चन के एंड में जाओ और क्वेश्चन में क्या बनाने के लिए बोला गया है, पहले उन फॉर्मेट्स को ड्रॉ कर लो, और जैसे इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस तरीके से पढ़ो कि तुमको उस क्वेश्चन में जो भी आइटम्स तुमको चाहिए, फॉर एग्जांपल जहां जहां जो जिस अकाउंट में जाएंगे संग संग पोस्ट कर दो स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना बचे, कोई छूटे ही ना। तो उसी अप्रोच के बेस पे ध्यान देना कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं जरा तुम लोग को एक काम करता हूँ कि एक स्लाइड और बढ़ाकर जो क्वेश्चन नंबर फेज 2 हमारा है वो तुमको मैं उसमें दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाए। बाकी को मैं जूम इन कर दूंगा। अच्छा, मैं डायरी भी नहीं लिया जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, डायरी लेके आना तो मेरे को। अब शायद तुम लोग को ये क्वेश्चन जो है विजिबल होगा। मैं डायरी लेके क्वेश्चन नंबर लिखा है। ओके, तो हम लोगों ने कल आई गेस कि कौन सा होमवर्क किया था, डे 2 या डे 3 होमवर्क किया था, चेक करना पड़ेगा मेरे को। देखो हमारा 42 46 42। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने शायद रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आज गलती से मिस कर दिया शायद। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ना, वो हमको अभी इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो मुझे बताओ जरा व्हाट्सएप में कि तुम लोगों ने कौन सा होमवर्क किया, डे 1 की डे 2? और माय मिस्टेक, डे 3 या डे 4? गलती से मैंने क्या किया कि डे 4 समझ लिया, डे 3 मैंने शायद उसको ओवरलुक कर दिया। तो मुझे बताओ व्हाट्सएप में कि हम लोगों ने तुम लोगों ने कौन सा होमवर्क किया है, डे 3 वाला, यानी कि 42 46 50 51 53। तो ये कितने मार्क्स का आता है? ये क्वेश्चन कभी 8 मार्क्स का भी आता है, 10 नंबर का भी आता है, 12 नंबर का भी आता है। ठीक है, सब लोगों ने डे 3 का होमवर्क किया है। ओके, तो ये फॉर्मेट तो काम नहीं आएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊँ स्क्रीन पे, चलेगा सबको? अगर मैं तुमको क्वेश्चन ना दिखा पाऊँ स्क्रीन पे, तो क्या सबको चलेगा? अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन ना दिखा पाऊँ स्क्रीन पे, तो चलेगा? क्योंकि आई गेस बुक सबके पास होगा शायद, क्योंकि मैंने फिर इसको फोटो खींच के डालना पड़ेगा, इसमें पीपीटी में डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ऑन स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे होगे अभी कि हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट ही ड्रॉ है फॉर्मेट में। गलती से आज मैंने डे 4 का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो होता है। सो मैं क्या करूंगा, बुक में ओपन रखूंगा अपना,
और बुक से क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। चलो बुक से हम लोग करते हैं आज क्वेश्चन। तो पहला अगर मैं नंबर देखूं, मुझे क्वेश्चन नंबर मिल रहा है 42, ठीक है। सो 42 क्वेश्चन लिखा है कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। ये टॉपिक हमारा है गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट। मतलब ये हमारा क्या होता है कि कभी कभी बैलेंस शीट तुम देखोगे किसी किसी क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें क्वेश्चन गुडविल तुम्हें दिया हुआ है, तो ध्यान देना वो हमारा होता है ओल्ड गुडविल, ठीक है। वो हमारा होता है ओल्ड गुडविल। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस ओल्ड गुडविल को पार्टनर से काटते हैं। टॉपिक नंबर 42 हमारा जो क्वेश्चन था डे 3 का होमवर्क वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि जसपाल एंड रोजी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है। आगे है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2021। जो लोग भी ज्वाइन किए होप सबके पास बुक होगा। अगर बुक नहीं है तो मैं क्या करूँ, क्वेश्चन तो मैं ऑन स्क्रीन दिखा नहीं पा रहा हूँ कि काउंट ही होगा, फोटो खींचना पड़ेगा मुझे बहुत सारा। तो यहाँ लिखा है कि कैपिटल अकाउंट्स जो है जसपाल, रोजी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, कैश एट बैंक दिखा है। तो क्योंकि टॉपिक हमारा कंसर्न है गुडविल अकाउंट, तुमको गुडविल अकाउंट दिख रहा है एसेट्स में 60 का। तो हम लोग करते क्या, जब भी कोई गुडविल तुमको दिखे बैलेंस शीट के अंदर, तो वो काटने के लिए होता है पार्टनर्स से। वो काटने के लिए होता है पार्टनर से, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अगर मैंने पार्टनर्स का तुमको दिखाऊं कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा, तो यहाँ समझना कि जो भी दिखता हम लोग गुडविल पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर, वो हमेशा क्या होता है कि पार्टनर से हम लोग काट लेते हैं। कौन साइड लिख के, डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट। ये हमारा बस टोटली अलग ही होता है, बस इसके लिए हमको बोला नहीं था कुछ भी एडजस्टमेंट। अगर तुमको दिखे तुम्हारे एसेट साइड में कोई भी गुडविल, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड गुडविल, और वो पार्टनर से लेना होता है ओल्ड रेशियो में। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है जसप्रीत और रोजी है, और रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो हम 60,000 रुपए को क्या करेंगे, वापस से लेंगे पार्टनर से 2:1 के रेशियो में। तो जसपाल से लेंगे 40,000 रुपीज, तो डेबिट में एंट्री कर देंगे। ये हम लोग लेंगे 20,000 रुपए लेंगे हम लोग रोजी से, उससे हम लोग वापस ले लेंगे 20,000 रुपए, ठीक है। ये बस क्वेश्चन था गुडविल वाला। देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है। On 1 April 2021, they admitted Noor as a new partner on the following terms. New profit sharing ratio agreed 2:2:1. Noor will bring 10 lakh rupees as capital and necessary amount of proof for goodwill. Firm's goodwill on Noor's admission to be valued at 6 lakh rupees. Pass as a general entry, prepare partners a capital account, balance sheet of the firm immediately after Noor's admission. मतलब एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमारा बीच में से कहीं कंप्लीट क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग इसको जब भी डे 4 का होमवर्क करेंगे संग में इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब जहां हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रिवैल्यूएशन भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। टॉपिक हमारा ये अभी कल तो है ही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, तो वहां इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे। आई होप सबके पास बुक होगा शायद अवेलेबल, और नहीं भी होगा तो मेरे वॉइस को सुनना, उसमें से हम लोग शायद कोशिश करेंगे समझने का। मुझे बोला है कि पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ मुझे बोला है जर्नल एंट्री, मुझे बोला है, ठीक है। तभी अकाउंट समझते हैं। तो अगर हम अकाउंट बना रहे होते तो इस सेम क्वेश्चन का हमारा जो है अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होता, देखो हमको पता होना चाहिए कि जो भी मेरा साइड होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड, वो कौन सा होता है साइड मेरा, लॉस। लिखना मत, मैं लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। डेबिट साइड हमारा लॉस साइड हमारा होता है, और जो भी हमारा होता है क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट को, वो हमारा होता है प्रॉफिट साइड, ध्यान देना। तो बस पढ़ते पढ़ते ही समझना कि किस वाले केस में हमको प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में एंट्री कर देना, किस वाले केस में रिवैल्यूएशन के वक्त हमको लॉस हुआ है डेबिट में एंट्री कर देना। तो 4 में नंबर 1 दिया हुआ है कि मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 रुपीज। तो में कोई एसेट कम होगा तो वो लॉस होगा ना, लॉस होगा तो क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ध्यान देना कौन साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। कितने, 16,000 रुपए से, डेट में कहा लिखा क्या, 16,000 रुपए डेबिट में लिख दिया मैंने, और जितने से कम हो वो डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिखना। आगे बात करूं, सो बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000 रुपीज। तो बिल्डिंग बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लिखिए बाय बिल्डिंग, बाय
बिल्डिंग अकाउंट ध्यान देना, कितने रुपए से, 40,000 रुपीज से। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया, इसका भी सिंपल था। नंबर 2 अगर देखिए इसमें, अ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। तो हमको 5% चाहिए, प्रोविजन चाहिए, ठीक है। डेटर्स पे, डेटर्स का अमाउंट दिया मेरे को 80,000 रुपीज। तो 80,000 का 5% जो मेरा होता है वो होता है 4,000 रुपए, ठीक है। तो 4,000, तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन लायबिलिटी मेरा होता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं फ्यूचर में किसी खर्च के लिए। तो हर एक प्रोविजन में लायबिलिटी होता है, ध्यान देना। जहाँ पर लायबिलिटी बढ़ेगा ना, नया लायबिलिटी आएगा क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो मुझे लॉस होगा। तो लॉस वाले केस में क्या करेंगे, हम डेबिट में लिखेंगे टू पीबीडीडी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टू पीबीडीडी, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना अमाउंट, 4,000 रुपए। तो इस वाले में किसी को डाउट शायद नहीं होना चाहिए कि डेबिट में एंट्री क्यों हो रहा है, क्रेडिट में एंट्री क्यों हो रहा है। सिंपल सा फंडा याद रखना कि इन केस ऑफ लॉस, रिवैल्यूएशन के वक्त डेबिट में एंट्री करते हैं सभी चीजें। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन हम लोग क्रेडिट में एंट्री करते हैं, नाम लिखते हैं। वही हम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया यहाँ पे। आगे बात करूं कि प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000 रुपीज। तो फिर से वर्ड यहाँ पे दिया प्रोविजन ना, उसको बाद से बढ़ा के बनाना है। डेबिट में ही हम एंट्री करेंगे, टू लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर वारंटी, क्या था हमारा, क्लेम, चलेगा। कितना अमाउंट, 12,000 रुपए डेबिट साइड में। बस सिंपल सा इसके बाद तो लेजर बैलेंसिंग है कि मेरे को जज करना है कि दोनों में से कौन सा मेरा साइड बड़ा है। तो अगर मैं देखूं मेरा क्रेडिट चला आ रहा है 40,000 रुपीज सम चला आ रहा है, ये मैं रफ के लिए कर रहा हूँ खाली। अगर मैं डेबिट में देखूं तो मुझे चला आ रहा है 16,000 रुपए और 4,000 रुपए, कितने हो गए, और 20,000 रुपए, 20,000 प्लस 12,000 रुपए हो गए मेरे 32,000 रुपए। तो डेबिट मेरा कम है, यानी कि लॉस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो 8,000 हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ध्यान दें डेबिट में लिख देंगे 8,000 रुपीज, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट, अब इस बॉक्स में 40-40 भर देंगे दोनों साइड में। जिस साइड में सम ज्यादा होगा उस साइड क्या करेंगे हम, 40 उस हाईएस्ट अमाउंट को भर देंगे। सिंपल जो हम लोग पहले करते थे लेजर बैलेंसिंग वाले केस में, बस वही चीज है। अब ध्यान देना, जो पैसा मेरा बच गया तो इस केस में प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस कम है। लॉस कितने से कम है, 8,000 से कम है, यानी कि प्रॉफिट बच गया हमारा। इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो जाता है पार्टनर्स को जाता है। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरे 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, ओल्ड, मैं बताऊं ओल्ड पार्टनर्स 3 है, 4 है, 2 है, उनको प्रॉफिट मिल जाएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान देना कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर मैं देखूं कि अब तक मुझे जो कुछ भी क्वेश्चन बोला ही नहीं है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, कि पार्टनर कौन है, कितने हैं। तो यहाँ पे तो उनको बस पता ही नहीं 2 के 3 पार्टनर है, तो मैं कैसे बांटूं, बस इतना समझना, ये क्वेश्चन ऐसे हमारा बनता है। ये मान के चलो अगर 2 पार्टनर होते ए बी, इसी क्वेश्चन में मैं समझ ले रहा हूँ, ए बी मान के चलो 2 पार्टनर अगर होते, ए और बी 2 पार्टनर होते मान के चलो इस क्वेश्चन में, और रेशियो उनका होता मान के चलो 4:2, यानी कि 2:1 का रेशियो होता। ज्यादा हो गया छोड़ो कि 8,000 है ना, उसको रेशियो लेके चलते हैं 6:2 रेशियो लेके चलो, यानी 3:1 रेशियो के बीच में अगर होता, तो इसमें से 6,000 मिल जाता ए को और 2,000 मिल जाता बी को मिल जाता। तो रेशियो बढ़ दिया 8,000 इंटू 3/4 और 8,000 इंटू 2/4, तो पैसा 6-2 बढ़ गया। और इस प्रॉफिट का जो निकालते हैं हम लोग, क्या पड़ता है इफेक्ट, ध्यान देना, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है, हमने कंप्लीट क्वेश्चन पहले सॉल्व भी कर रखा है, बाय लिखते हैं आराम से यहाँ पर, और लिखते हैं कि बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो सिंगल अमाउंट मिला मेरे को पार्टनर्स के, वहां से 2 पार्टनर से, वो अमाउंट हम पार्टनर से जाकर क्रेडिट में लिख देते, बिकॉज मुझे पार्टनर को देना है 6,000 रुपए और 2,000 रुपए सिंगल पार्टनर। खूब समझ में आ रहा होगा तुमको कैसे एंट्री करते हैं इसका। ये 40-20 भूल जाना, तो अलग सा क्वेश्चन था कि 6 और 2,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि कैसे जाता है। तो ध्यान दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ कहाँ हमारा होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, तो चीज समझना पड़ेगा हम लोग को कि एडजस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का होता है या फिर जो यूज हमारा होता है, बहुत 2 जगह होता है। एक तो जो प्रॉफिट आया एंड में या लॉस मेरे को आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पार्टनर्स में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो भी यहाँ पे एसेट्स या तुम्हारा जो लायबिलिटी यहाँ पे रीवैल्यूड हो रहे हैं, उनको हम चेंज वैल्यू, आई रिपीट चेंज वैल्यू, हम जाके लिखेंगे बैलेंस शीट में, जो कि हमारा फॉर्मेट खुला हो रहेगा कंप्लीट वाले क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान के चलो इस क्वेश्चन में दिया कि मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000 रुपए,
जो भी मशीनरी का वैल्यू होगा पहले उससे 16,000 कम करके हम मशीनरी का वैल्यू निकलेंगे नया बैलेंस शीट में ये ला। मान के चलो कि पहले होगा मशीनरी का वैल्यू 1 लाख रुपए, 16,000 से कम हो गया, तो अब जो हम लिखते हैं मशीनरी नया अपने बैलेंस शीट में, वो हमारा होगा मशीनरी लिखकर 84,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा है। खूब समझ में आएगा तुम लोग को शायद। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यूज रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, उनका जो है यूज दो जगह होता है, बैलेंस शीट में, और जो प्रॉफिट मुझे निकला रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसका हमारा यूज होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देने के लिए एंड में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नंबर 46 में बढ़ता हूँ। ठीक है, 46 में है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर 10 नाम एक दिया हुआ है कि पार्टनर नया आ रहा है 10 नाम का। The asset and liabilities of Karam and Dharam, दो पार्टनर्स पहले से हमारे ओल्ड है, were revalued and the following changes were made। ठीक है, तो यहाँ मुझे बोला है एंट्रीज पास करने के लिए। हम अभी लेजर फॉर्मेट समझ रहे हैं कि अगर इसी का क्वेश्चन का ट्रीटमेंट लेजर में कर रहे होते तो हम लोग क्या कर रहे होते। ठीक है, तो लेजर ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। चलो इसका हम लोग सॉल्व कर देते हैं। डिलीट मैंने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन 46 में है। तो पहला अगर मैं देखो रिवैल्यूएशन वाला आइटम जो है, वहां मिल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% was made on same डेटर्स। डेटर्स का मुझे अमाउंट है जो है वो है 5,000 रुपए, ध्यान दे 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का 10% प्रोविजन मेरा होगा, और मुझे पता है कि प्रोविजन मेरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो मुझे लॉस होगा। टू PBDD हमने यहाँ पे लिख दिया, कितना अमाउंट जो आया हमारा 5,000 रुपए, डेटर पे निकलता है हमेशा। अब अगर मैं अगला बात करूं तो मुझे लिखा है क्रेडिटर्स वे रिटर्न बैक ₹5,000। देखो रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है कि दो चीजें होती हैं कि या तो 5,000 रुपए मेरा रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है कि मान लो कि क्रेडिट जो पैसा है ना उसको मैंने कम कर दिया, मुझे अब इतना कम पे करना है क्रेडिटर वाला केस में, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। यहाँ पे जो अमाउंट मेरा जाएगा वो लिख दिया मैंने 5,000 रुपए। अरे कहाँ चला गया, लिख दिया मैंने 5,000 रुपए इसमें क्रेडिट साइड में, ज्यादा हो गया। 5,000 रुपए लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड में। जो मेरा क्रेडिट रिटर्न बैक मैंने किया तो मेरा लायबिलिटी कम हो गया, मुझे क्रेडिट कम पे करना है। आगे बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है, जिसका मेरे पहले बैलेंस शीट में मुझको वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख रुपए। तो बढ़ रहा है बिल्डिंग तो मुझे प्रॉफिट होगा, लिखा मैंने बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट 2 लाख दिया, 2 लाख का 20% बढ़ेगा, मुझे मिलेगा 40,000 रुपए। खूब समझ में आ रहा हो यहाँ तक तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वे ₹15,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है, एसेट मेरा होता है, वो पहले अनरिकॉर्ड था, मुझे नया इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट हो रहा है ना, लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना कितने का था, 15,000 रुपए का लिख दिया मैंने। मैं बोलूं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन घट बढ़ रहा है ना या फिर नया आ रहा है उस सभी का यूज बैलेंस शीट बनाते वक्त होगा, जो हम लोग सीखेंगे अप्रोच में कि हम लोग कैसे एक बार में कर लें। आगे a liability of 2,000 was provided for an outstanding bill for repairs। तो liability हमारा है और बिल हमको पे करना फ्यूचर में, तो यहाँ पे मुझको लॉस हो रहा है टू क्या लिख कौन सा था, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये नाम दे दो। इतना अमाउंट मेरा है 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए मेरा हो गया मेरे यहाँ पर। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे लिखा हुआ है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज 3,000 रुपीज। तो अब पहले एक लायबिलिटी अनरिकॉर्ड था, अब एक नया लायबिलिटी मेरे बिजनेस में आ रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, ध्यान देना इस वाले टू कहाँ चला गया, सप्लायर्स कर देना, टू सप्लायर्स 2,000 रुपए, इतना नहीं 3,000 रुपए यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने सभी अमाउंट फिल कर दिया ऑलमोस्ट। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बस लेजर बैलेंसिंग कर देंगे, देख लेंगे प्रॉफिट या लॉस आया है तो हम लोग वो तुमको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ऐड करने के बाद। तो 5,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए क्रेडिट में प्लस 40। अब मुझे क्रेडिट का आ रहा है वो मुझे आ 60,000। और यहाँ अगर देखो तो मुझे सम आ रहा है 5 5 7 3 10 10,000 में यहाँ सम आ रहा है। चेक लेते मेरा आंसर कि सही है कि नहीं। अगर मैं देखूं तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कितना है, कौन से क्वेश्चन 46 नंबर, 46 नंबर में मुझे जो आया है बहुत सारा केस है। 46 का 1 नंबर कहाँ दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ अच्छा ठीक है आ गया, सॉरी मैं 3 नंबर देख रहा था।
सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो मुझे 50,000 का प्रॉफिट मुझे मिल गया, कैसे कि मेरा डेबिट तो क्रेडिट में ज्यादा है, प्रॉफिट साइड मेरा ज्यादा है, और डेबिट 10,000 दिया है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरे को प्रॉफिट मिला है वो 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स में। तो जो 50,000 रुपए है इसके सामने मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना। और मेरे पार्टनर साहब मुझको दिया हुआ था पहले ही, कौन है, करम एंड धर्म, करम डैश और जो है उसके बाद धर्म है, धर्म डैश। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेरे को जो रेशियो है पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो बराबर मान लेंगे यहाँ पर। तो 25,000 रुपए जाएगा इसको धर्म को, 25 ही चला जाएगा इसका कर्म को चला जाएगा, ठीक है। तो होप समझ में आएगा तुम लोग को ये क्वेश्चन, सिंपल था, टेंशन नहीं था। आगे मुझे लिखा है 50 नंबर, ठीक है। देखते हैं 50 नंबर क्या है। यहाँ मुझे बोला प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलो अच्छा है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 50 ना मुझे दिखाना चाहिए तुम लोग स्क्रीन पे, कैसे पॉसिबल है देखो तो। अच्छा 2 मिनट वेट कर लोगे बताओ, तो चैट में मेरे को बताओ कि 2 मिनट, 2 मिनट, लेकिन वेट, बहुत सारा क्वेश्चन है। 50, 51, 53, 3 तो क्वेश्चन है, बिना दिखाए मैं कैसे करूं तुम लोग को। तो देखो ना, एक काम करो ना, सुनो कि एक काम करते हैं कि तुम लोग जो 50 में 50 एक काम करो, तुम लोग व्हाट्सएप में आओ, मुझे रिप्लाई करो कि क्या तुम लोग को डाउट है नंबर 50 में, कि हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो मुझे अभी रिप्लाई करो सब लोग कि क्या तुम लोग को डाउट है नंबर 50 में। मैं सब क्वेश्चन क्यों बनाऊं, बेकार क्वेश्चन बनाता, जो तुम लोग डाउट अगर है उसे बनाएंगे ना। सब व्हाट्सएप पे आ जाओ, मुझे रिप्लाई करो कि क्या तुम लोग को डाउट है 50 में। ठीक है, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो प्लीज, जो देख रहे हैं। पहला रिप्लाई आया है किसका, नीतीश का, डाउट उसको नहीं है, ठीक है, डाउट नहीं है खुशबू को, उसका आंसर शायद आ गया है। तो भले इसमें कहा हो जनरल एंट्री, तुमको अकाउंट ही बनाना था अभी, ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री हम लोग इसके बाद सुनेंगे। डाउट नहीं है मल्लिका को, लक्ष्मी को डाउट नहीं है, डाउट नहीं है वैष्णवी को, गुड। तो क्वेश्चन बन गया। अच्छा डाउट विनीत को डाउट नहीं है, डाउट बन गया विनीत का भी क्वेश्चन, गुड, चलो अच्छा बात है। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो मुझे मिल रहा है कि 51 नंबर, ठीक है, मैं डॉट दे दूं। अब रिप्लाई करना सब लोग, इसके बाद से रिप्लाई, डॉट के बाद से रिप्लाई करना कि 51 नंबर में डाउट है तुम लोग को, 51 नंबर में रिप्लाई कर दो फास्ट फास्ट। हाँ तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर क्लास में, कि 51 नंबर में डाउट है। अच्छा डाउट नहीं है नीतीश को, डाउट नहीं है खुशबू को, ठीक है, डाउट नहीं है मलिका को, और डाउट नहीं है लक्ष्मी को, ठीक है। आगे मैं देखूं और, अच्छा डाउट नहीं है विनीत को। अब हमको डाउट लग रहा है कि इतने लोग को डाउट कैसे नहीं हो सकता है, पक्का ना। शशांक कुशांक रिप्लाई नहीं कर रहा है, बस 4-5 ही रिप्लाई मेरे को आया है, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। चलो अगले बात करते हैं। तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बन गया, बस एक क्वेश्चन बचा, 3 नंबर। मैं डॉट दे दूं अब रिप्लाई करना इसके बाद, कि मैं समझ जाऊं कौन सा क्वेश्चन है। अब अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, तो क्या इसमें तुम लोग को डाउट है, ठीक है, डाउट है नीतीश को, डाउट है मल्लिका को, डाउट है शशांक को, डाउट है खुशबू को, डाउट है वैष्णवी को। और जो क्वेश्चन हमारा 53 नंबर, वो एक कंप्लीट और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम करोगे मेरे लिए, जिसके पास बुक है, ये मेरा तो मोबाइल अभी लगा हुआ है रिकॉर्डिंग करने में, जिसके पास बुक है वो एक जो क्वेश्चन है ना, एक इस पूरे क्वेश्चन का जो है फोटो खींच के, खाली ठीक है, अच्छे से खींचना कि स्ट्रेट आए, और फोटो खींच के मेरे को ग्रुप में भेजो, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो फास्ट फास्ट। इस वाले ग्रुप में नहीं, मतलब हाँ एक ही ग्रुप तो हमारा है, मैं कुछ और नंबर से खोल रखा, सॉरी। हाँ ग्रुप में भेजो नंबर क्वेश्चन 53। चलो सब लोग भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले भेजेगा उसका ले लेंगे, ठीक है, लेकिन सब लोग फोटो बुक खोलो और मुझे क्वेश्चन भेजो नंबर 53, ठीक है। अच्छे से भेजना ताकि मुझे कोना भी दिखाई दे क्वेश्चन का, मैं तुरंत उसमें से कॉपी पेस्ट मार दूंगा, तुमको दिखेगा, तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिख जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है।
ये क्वेश्चन बड़ा तो मैं क्वेश्चन बना दूंगा पूरा अपने से। भेजो, फोटो भेजो जल्दी से। जो भी बुक लेके बैठा है थोड़ा फास्ट फास्ट करे काम को, और मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भेजे। अब तक तो रिप्लाई आया नहीं किसी का। देखते हैं हमसे होता है क्या। अच्छा, आ गया आ गया आ गया। ये अच्छा फोटो है, बाकी मत भेज छोड़ो, बाकी नहीं चाहिए, इससे मेरा काम हो जाएगा। चलो यही क्वेश्चन सॉल्व किया जाए स्क्रीन पे। ज्यादा बड़ा हो जाता क्वेश्चन। और देखते कि मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन शायद सबको दिख रहा होगा बड़ा सा। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ हो सकता है, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा टिपिकल तो क्वेश्चन लग नहीं रहा है। तो मैं सिंह माइंड में क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। दो पार्टनर हमारा महेश और राजेश। देखो मेरा फॉर्मेट रेडी है, टेंशन मत लो। हम फॉर्मेट बना के रखे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सब बड़ा हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन का मेरा फॉर्मेट रेडी है मेरे पास, और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी रेडी है मेरे पास। तो तुरंत बना देंगे फॉर्मेट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते वन बाय वन, दिक्कत कहाँ आ सकता है। तो महेश एंड राजेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो के बीच में। तुमको पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशियो का हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है और किस किस लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वॉज एज अंडर। क्रेडिटर हमको दिया हुआ है, तो अभी क्रेडिट ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं पर भी, क्योंकि इस पर रिवैल्यूएशन हो सकता है, इसको यहीं छोड़ देंगे। कैपिटल अकाउंट महेश और राजेश 3 लाख 2 लाख। तुरंत जाएंगे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री कर देंगे बाय बैलेंस बीडी बोलकर। 3 लाख और 2 लाख, ये हमारा अप्रोच समझा रहा हूँ, ठीक है। तो माइंड में करने का सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लायबिलिटी हमारा खत्म। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। कैश एट बैंक ध्यान देना, इस पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं होता, लेकिन एंड में ही घट बढ़ सकता है ये अमाउंट, तो उस पर ध्यान देंगे एंड में क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। अब आगे मैं अगर बढ़ूं तो मुझे लिखा है कि सन्ड्री डेटर्स, इस पे भी रिवैल्यूएशन होता है, छोड़ देंगे। बिल्स रिसीवेबल रिवैल्यूएशन हो सकता है, छोड़ देंगे। यहीं पर स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, इनको भी यहीं पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या दिया आगे वो देख लेंगे।
Ramesh is admitted to partnership with effect from 1st April 2021 on the following terms. एक रमेश नया पार्टनर आ रहा है, तो हम तुरंत जाएंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, थर्ड वाले कॉलम में नाम लिख देंगे रमेश, ध्यान देना, ठीक है। आगे लिखा देखो, he brings 1,00,000 as his capital for 1/4 share, ध्यान देना, and pays rupees 60,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by Mahesh and Rajesh। इसका एंट्री कर चलो। पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कैपिटल अकाउंट में तो भी नहीं जाता हूँ, मुझे दो पार्टनर मुझे मिल रहे हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, बाद में लिखेंगे। बाई बैलेंस डीडी लिखा, मुझे मिला एक पार्टनर का 3 लाख रुपए और एक का मुझे मिला 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ये मुझे स्टार्टिंग मिला बैलेंस शीट से, बाकी सभी मैंने आइटम्स को मैंने वहीं छोड़ दिया बिकॉज इवैल्यूएशन पॉसिबल उस पे। अब मुझे लिखा है कि ही ब्रिंग्स रुपीज 1,50,000 कैपिटल, तो मैं फिर से गया, नाम लिखा राजेश, ये नाम राजेश का है, ये मुझे मिला 1,50,000 जब मैंने एस कैपिटल, मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गया, मैंने पुट कर दिया। आगे मुझे बोला है कि 60,000 रुपीज जो है वो क्या नाम है तुम्हारा लेके आया था, गुडविल लेकर आया है, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय महेश। तो ध्यान देना, अब जो पैसा जो सारा लेके आया, पहले बांटने का सोचो कि जो गुडविल आया है वो बांटेंगे पार्टनर से रहकर, ठीक है। तो कौन सा रेशियो बांटोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या पूरे क्वेश्चन में मुझको न्यू रेशियो दिया हुआ है, लिखा है कि दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट चेंज, मतलब उनके बीच में जो रेशियो रहेगा 2:1 का ही रहेगा उसका, तो कोई दिक्कत नहीं। इस केस में मान लेना कि जो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा होगा। आई रिपीट, ओल्ड रेशियो मेरा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सिंपल यहाँ पर है, तो इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, 60,000 रुपए को 2:1 के रेशियो पहले बांटते हैं। तो पहले बांटने का एंट्री होगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, यहाँ हमारा हो जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ध्यान देना। 60,000 को मैं अगर बांटू 2:1 के रेशियो, जो अमाउंट आएगा मुझे मिलेगा 40,000 और मुझे मिलेगा अमाउंट 20,000 रुपए। ये मैंने बांट दिया अमाउंट। नाम देखते हैं, नाम बिना अच्छा नहीं लग रहा है, नाम कौन कौन सा, महेश और राजेश। तो थर्ड कौन सा था, रमेश, ओह ठीक है, महेश एम, ये होगा मैं राजेश, ये मेरा है रमेश, नया पार्टनर रमेश आ रहा है। सब ध्यान देना कि रमेश को कितना, महेश को कितना मिला प्रीमियम गुडविल 40,000 रुपए, कितना मिला राजेश को 20,000 रुपए, और मुझे बोला है कि ये आधा आधा पैसा निकाल ले रहे हैं। जब निकालेंगे तो डेबिट में एंट्री मुझे करना पड़ेगा, क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, ध्यान देना, पैसा निकालने का एंट्री, आने का एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, ध्यान देना, जो अमाउंट उनको बनता है लेजिटिमेट 40 और 20। लेकिन मुझे अगर बोला हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो फॉर जो महेश यानी कि जो एम है, महेश और तुम्हारा राजेश, तुम्हारा रमेश, जो तुम्हारा महेश है वो 40 का आधा निकाल लेगा, कितना निकालेगा, 20,000 रुपए निकालेगा। जो राजेश है अपने 20,000 रुपए का आधा निकाल लेगा, वो निकालेगा 10,000 रुपए। खूब समझ में आ तुम लोग को। ये था एक चीज जानने वाला, एक चीज कि पैसा आया तो पार्टनर से क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट में एंट्री करो, बाई पार्टनर्स बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी उनका शेयर बनता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगर मुझे पैसा निकाल रहे हैं वो लोग, अगर पूरा निकालते तो 40-20 एंट्री करते डेबिट साइड में, हाफ निकाल रहे हैं, जितना उनको मिला इंडिविजुअली उसका आधा दाम लिख दिया, 20 और 10 लिख दिया हम लोगों ने। तो आई गेस यहाँ पे डाउट अगर होगा नंबर 1 में तो हमने खत्म कर दिया। होप नंबर 1 समझ में आया, कहाँ का एंट्री हो रहा है किस किस का। आगे देखता हूँ, that there is likely to be a claim against a firm for damages for which a provision of 15,000 is to be made। तो ये टॉपिक रिवैल्यूएशन का है, एक लायबिलिटी आ सकता है फ्यूचर में, मुझे प्रोविजन बनाना है, तो टॉपिक रिवैल्यूएशन का है। मैं तुरंत रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया, लिखा मैंने टू लायबिलिटी फॉर डैमेज। तुम लोग फ्री हो लिखने के लिए, बस नाम समझ में आना चाहिए। कितना हो जाएगा मेरा 15,000 रुपए, डेबिट में लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे मैं बढ़ू तो मुझे यहाँ पे दिया है नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया, रिवैल्यूएशन टॉपिक था। आगे लिखा कि अ बिल फॉर 3,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटेड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक बिल हमको पे करना था, वो बिल रिकॉर्ड मैंने पहले नहीं किया था, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो बिल का मतलब क्या, लायबिलिटी ना, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, लिख दिया पर बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू आउटस्टैंडिंग, मुझे यहाँ पे नेम मेंशन करना पड़ेगा, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मेरी स्पेलिंग मत जाना, इलेक्ट्रिसिटी इतना टाइप कैसे करूं फास्ट फास्ट, अमाउंट क्या था फिर भूल गया।
अमाउंट तो मुझे क्वेश्चन देख लूंगा। अमाउंट है मेरा 3000 रुपए, तो मैंने यहाँ 3000 का मैंने भर दिया यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंक्रीज हुआ। अब अगर मैं आगे देखूं, लिखा कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू, लिखा है 2,30,000 रुपए, था कितना पहले 2.5 लाख रुपए, अब 2,30,000 रुपए हो गया है। कमी कितने का आया है 20,000 रुपए का ना, तुम 20,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक करके, टू स्टॉक कितना मेरा 20,000 रुपए, ठीक है, उतने से ही कमी आया है। आगे मैं देखूं तो लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय 10,000 रुपीज, तो बाई का अमाउंट दे दिया कितने से कम हो रहा है मुझे, वो अमाउंट ही पूरा दे दिया, तो लिखा मैंने एफ एंड एफ कर दिया, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने से मेरा था 10,000 रुपीज, हो गया मेरा सिंपल सा। आगे बढ़ाओ, देखते क्वेश्चन क्या है। इन सभी काम आएगा बैलेंस शीट बनाते वक्त, लिखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सनी डेटर्स एट 5%, तो मैं डेटर्स का जाके देखूं तो मुझे कितना 1.5 लाख रुपए है, इसका मुझे 5% बोला है, तो उसका 5% तुम्हारा होता है 7,500 रुपए, ठीक है, ये बना इतना मेरा होना चाहिए। तो मैं देख लूं कि क्या पूरे बैलेंस शीट में कहीं पे भी दिया है पहले का प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, तो देख लो लायबिलिटी में नहीं दिया है, देख लो एसेट्स में माइनस करके भी नहीं दिया हुआ, तो मतलब पूरा प्रोविजन ही नया मुझे बनाना है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया, लिखा मैंने फिर से टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना अमाउंट 7,500, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो यहाँ मेरा है क्वेश्चन का अगला मुझे दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बढ़ रहा है हमारा, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले से मेरा वो 3 लाख रुपए है, बढ़ेगा 20% में मेरा हो जाएगा 60,000 रुपए, तो बढ़ रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा क्रेडिट में जाके वैल्यूएशन अकाउंट के बाय बिल्डिंग एंड लैंड। अगला, अच्छा मैंने आगे भी लिख दिया, तुम देख लेना 60,000 रुपए। आगे बढ़ू, अगले मुझे दिया है कि सन्डी क्रेडिटर्स इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ 12,000 विच इज नॉट टू बी पेड, तो क्रेडिटर्स मुझे पे नहीं करना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी मेरा होता है, तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पर होगा 12,000 रुपए का, तो लिखा मैंने बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, कितने का 12,000 रुपए का मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है। चलते हैं फिर से बैक टू क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग, लिखा कि दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट चेंज, तो ये हमको पता ही है अगर चेंज नहीं होगा तो सेम सा क्वेश्चन है कि अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए हमारा आ रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा, रुको मैं तुमको दिखा दूं कैलकुलेशन करके यहाँ पे, ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर रमेश शेयर कितना होगा जी 1/4 रमेश ले रहा है, कितना बचा 3/4 बचा मेरा। अब जो मेरे ओल्ड पार्टनर है उसी 3/4 को आपस में बांट लेंगे, ठीक है, तो महेश शेयर तुम्हारा जो होगा वो होगा 3/4 और इंटू 2/3, ध्यान देना, ठीक है, कितना निकलेगा जी 6/12, 6/12 ध्यान देना। अब जो राजेश है उसका भी शेयर ऐसे साइड तुम्हारा होगा, राजेश शेयर मतलब नया शेयर फॉर एग्जाम्पल 3/4 और इंटू 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा जी यहाँ पर हो जाएगा 3/3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जो नया पार्टनर मेरा आया रमेश, उसको वो तो 1/4 ले रहा है ना रमेश, तो उसको बराबर कर देंगे 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, ताकि इसको भी 12/12 में लेके चले आऊं, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर 12 कर दूं इसका भी, तो 3/12, तो ये हमारा आ गया न्यू रेशियो 6/12, 3/12, 3/12, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ओल्ड रेशियो जो मेरा होगा वो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट तक हम लोग पहुंच गए, अब तो पूरा क्वेश्चन खत्म, अब मुझे बस खाली अपना क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्लोज करना है, तो मुझे जो भी मेरा पहले हम लोग क्लोज करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूं तो क्रेडिट तो बड़ा इजी है करना, तो मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई करो कि डेबिट का सम कितना आएगा, आई रिपीट मैं सम पूछ रहा हूँ कि डेबिट का मेरा सम कितना आएगा, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई करो, चलो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और मुझे रिप्लाई करो कि डेबिट का सम मेरा कितना आएगा, मुझे ग्रुप में मैसेज करो। अच्छा 55,500 रुपए, 55,500 रुपए, ठीक है, तो अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना आएगा रिवैल्यूएशन, जो देखो क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट मुझे हुआ ना, इस केस में मुझे बताओ कि डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा,
अब डिफरेंस अमाउंट जरा पोस्ट करना 53। अब डिफरेंस अमाउंट जरा मुझे पोस्ट करना, कितना आंसर आएगा 72,000 रुपीज माइनस 55,000 रुपए। करो करो फास्ट फास्ट पोस्ट करो। ये प्रॉफिट अमाउंट जो है ना 72,000 रुपए। ठीक है, खुशबू ने बोला कि 16,500 रुपए ही हमारा आ रहा है, जो कि सही है हमारा सोल्यूशन। तो इसलिए हम लोग कहाँ बेचेंगे, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो है ना 16,500 रुपए, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा पार्टनर्स में। तो अब तुम लोग बताओ कि 16,500 को मैं बांटू ओल्ड रेशियो में, जो कि हमारा 2:1 था शायद, हाँ 2:1 ही था। तो बताओ ईच पार्टनर का रेशियो कितना आएगा, एम का कितना आएगा, एम डैश लिखना अमाउंट और आर डैश अमाउंट लिख के मुझे पोस्ट करो व्हाट्सएप में। तो महेश को मिलेगा कितना और मिलेगा राजेश को कितना मिलेगा वो देखता हूँ। चलो तुम्हारे पोस्ट से मुझे बता दो। 16,500 रुपए इंटू 2/3 कितना अमाउंट आएगा बताओ महेश वाले केस में। 10,500 और वहां आएगा तुम्हारा 5,000, नहीं 10,500 तो नहीं आएगा, मैं गलती हूँ, 11,000 रुपए आएगा, सॉरी हाँ 11,000 रुपए, 11,000 रुपए और उसका अमाउंट है 5,500 रुपए। ये मान निकल गया। अब इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। क्या लिख के तुमको पता ही है, सिंपल सा हमारा है कि बाय माइनस टिक पार्टनर्स, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको जाएगा 11,000 रुपए और इसको जाएगा हमारा 5,500 रुपए। ठीक है, अब देखो हमारे हम लोग तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। अब हमारे पास अगला अकाउंट बचा है क्लोज करने के लिए, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। हम लोग को आता है क्लोज करने, कैसे करते हैं क्लोज। ठीक है, चलो यहाँ भी आते हैं, एडलेस करो फास्ट फास्ट। तुम लोग अपना अपना कॉपी में निकाल लो कि महेश का क्लोजिंग कितना आएगा, राजेश का क्लोजिंग कितना आएगा, रमेश का क्लोजिंग कितना आएगा। मतलब मुझे लिखना है जाके अब टू बैलेंस सीडी, सब में लिखना है मुझे। तुम लोग अपने कॉपी में करो और मुझे एंड में पोस्ट करो कि सबका जो है सिंगल सिंगल कैपिटल बैलेंस कितना आएगा। रमेश का बड़ा अंडरस्टूड है, रमेश का तो बस कुछ है काटने के लिए, 1.5 लाख रुपए उसका होगा। ठीक है, रमेश का 1.5 लाख रुपए होगा, इससे ज्यादा होगा। रमेश 1.5 लाख रुपए होगा। मुझे महेश और राजेश का मुझे बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। तुम लोग एम डैश देके लिखना। चलो तुम लोग करो, तुम्हारे स्क्रीन पे सब डेटा अवेलेबल है, देखो एडलेस करो, मुझे अमाउंट बताओ। और मैं देखूं महेश का जो सम आएगा क्रेडिट का वो होगा 3,51,000 रुपए। ठीक है, 3,51,000 इसका आ गया सबमिशन। और देखो ये आएगा 2,25,500 रुपए, 2,25,500 रुपए इसका सम आ गया। 2 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, खुशबू ने कहा है कि महेश का आया 3,31,000 रुपए। ओके, 3,31,000 रुपए। और मुझे अमाउंट बता दो काइंडली इसका, क्या नाम है राजेश का। जी बताओ राजेश का अमाउंट कितना आ रहा है। 2,65,000 रुपए। इतना कैसे आएगा, नहीं 2,65,000 तो गलती है। हाँ 2,15,500 रुपए। चेक करना कहीं गलती तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। 2,15,500 रुपए, 2,15,500 रुपए। एक बार चलते आंसर मैच कर लेते हैं। 2,15,500 और 3,31,000 रुपए सही है हमारा आंसर है। ठीक है, और ये जो अमाउंट हमारा होगा 3 अमाउंट, ये हमारा क्लोजिंग अमाउंट होगा। डबल जो मिलता है हमेशा, डबल लाइन देख इस तरीके से हमारा अमाउंट यहाँ चल जाएगा तुम्हें। बस तो हमारा ये अकाउंट क्लोज है। अब इस अकाउंट से मुझे क्या मिला, पार्टनर्स का मुझे मिला क्लोजिंग बैलेंस। ये कहाँ जाएगा हमारा तीनों अमाउंट, ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो बात है हम लोग बैलेंस शीट में, लेकिन इसको ध्यान देना बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का हेल्प लेंगे। जो भी एसेट कम बढ़ा है ना, हम लोग उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कम बेसिक करके यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं, मुझे पहला अमाउंट मुझे मिल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स का।
तो चेक कर लेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कि क्या इसमें कुछ कम बेसी हुआ है। तो आ जाओ देख लो, बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपए कम हो गए। तो मुझे अब जो दिख रहा है मुझे क्रेडिटर्स मुझे कम लिखना है 12,000 रुपए। मैं गया क्रेडिटर्स लिखा पहले मैंने 4 लाख था 40,000 रुपए, 12,000 निकाल दो, बचा मेरा 4,28,000। ठीक है। सप्लायर्स मुझे है कि इन्फॉर्मेशन अलग से लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं देखूं क्या क्या मेरा इन्फॉर्मेशन था। कैपिटल अकाउंट दिया इसके बाद, तो मैं जाके जाके चेक करता हूँ कि लायबिलिटी कुछ और बढ़ा है क्या। तो मुझे डेबिट में लायबिलिटी फॉर डैमेज बढ़ा है 15,000 रुपए का, तो लिख दूंगा बिल फॉर डैमेजेस। अब तुम्हारा मन की आउटस्टैंडिंग लिखो, बिल कुछ भी लिखो, तुम्हारा मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। कितना अमाउंट होगा 15,000 रुपए का। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना। देखो क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, इसके लिए एक अप्रोच है, कल के लिए वेट करना, वहां तुमको अप्रोच समझा दूंगा, तुमको ये चीज और लगेगा आसान, मतलब लेंदी नहीं लगेगा, काम तुमको लगेगा आसान, तुमको काम लगेगा। आगे मैं देखूं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, मुझे मिल रहा है कि आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिल रहा है। तो फिर से बैलेंस शीट में गया, लिख दिया मैंने कि आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी था कितना, करना भूल गया कितना का था बिल। देखो कितना मेहनत लग रहा है ना, कि क्वेश्चन देखो, फिर इवैल्यूएशन अकाउंट देखो, फिर बैलेंस शीट देखो। हम लोग अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं, इतना टेंशन नहीं होता हम लोग को, इतना लेंथ नहीं लगता हम लोग को। क्या था हमारा इवैल्यूएशन अकाउंट, देखो मैं कितना था बिल 3,000 रुपए। यही सब तो है जो एग्जाम में टाइम बढ़ाता है, इसके लिए राइट अप्रोच चाहिए हम लोग। तो कल ध्यान देना, कल देखूंगा हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या हमारा था। तो हमने कर दिया स्टॉक प्रोविजन पीबीडीडी, हम लोग कर देंगे माइनस एंड में जाके, अभी तो और तो लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा, बस अब कैपिटल भर दो जाके। तो हमारा जो अमाउंट है कैपिटल का, वो हमारा 3,15,000 रुपए, 3,51,000, 3 लाख नहीं 3,31,000 रुपए। कॉपी मैंने कर दी, ये अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पर, एक लाइन छोड़ दिया मैंने बीच में, महेश डैश जब इतना अमाउंट, और उसके बाद जो है राजेश डैश 2,15,500 रुपए था ना शायद। तुम तीनों अमाउंट को ऐड करो और मुझे बताओ अमाउंट कितना आ रहा है इनका, कैपिटल का सम कितना आ रहा है। और रमेश का 1.5 लाख रुपए है। देखो फिगर देखो स्क्रीन पे, 3,31,000 रुपए, 2,15,500 और 1.5 लाख रुपए, तीनों को ऐड करो। अब मुझे बताओ कि सम कितना आ रहा है कैपिटल का, और पोस्ट कर दो व्हाट्सएप में, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप भी। थोड़ा जल्दी कर देना। 1,000 है, 5,500 रुपए, यहाँ पे लास्ट में होगा 6,500 रुपए। फिर देखो मैं 1000 मैंने कर लिया, 33,000 रुपए है, 40 90 96,500 आएगा। कितना आ रहा है 696,500, चलो सही है 696,500, ये मेरा आ गया इतना। ठीक है। अब भरते हैं एसेट्स वन बाय वन। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला हमारा एसेट क्या था, कैश एट बैंक। तो ध्यान देना कैश एट बैंक के भरते वक्त कि पहले का हमारा कैश 170 था, कैपिटल के रूप में 1.5 लाख रुपए और आया है, और 60,000 रुपए आया था गुडविल, प्रिंट फॉर गुडविल के नाम पे। ठीक है। लेकिन जो है उसका आधा निकल भी गया, तो तीसरी अमाउंट लेके चलेंगे। तो 1,70,000 प्लस 1.5 लाख रुपए, 3,20,000 रुपए, प्लस कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। तो जो कैश नया होगा वो हमारा होगा 3.5 लाख रुपए, कैश एट बैंक। ध्यान देना कितना होगा 3,50,000 रुपए। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग कैश अकाउंट लिखते हैं, कभी कभी बैंक अकाउंट लिखते हैं, टेंशन मतलब हम लोग जब क्वेश्चन को रैप अप करेंगे ना एंड में, तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक बिठा लेंगे। अभी खाली क्वेश्चन पे ध्यान दें कि मेन मेन चीज ध्यान देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट चेंज हुआ, जो पार्टनर आया पैसा लेकर आया, जो था पहले का वो भी हमने ऐड किया, और प्रीवियस से मुझे क्वेश्चन बच गया था, हमने उसको भी ऐड कर दिया इस चीज में। अगला मेरा कौन सा एसेट है देखूं, सनी डेटर्स मेरा 1.5 लाख रुपए का, और 1.5 लाख रुपए का तो है तो सही, लेकिन प्रोविजन भी हमारा बना है ना, तो हम लिख देंगे प्रोविजन काट लिख देंगे, तो लिख देंगे डेटर्स कितने का 1.5 लाख रुपए का, और इसमें से लिख देंगे नीचे माइनस माइनस पीबीडीडी 7,500 रुपए का। जो अमाउंट मेरा 1,42,1,42
500, ठीक है, ये मेरा चल जाएगा बाहर वाले में। देखता हूँ मेरा अगला कौन सा एसेट है। अगला बिल रिसीवेबल, इसमें कोई कम बेसी नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज भर देंगे। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इस वजह से हम लोग सॉल्व करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कल देखना टाइम कैसे बचेगा तुम लोग का। बिल रिसीवेबल 40 का हमारा था, सॉल्व नहीं कर दिया। क्वेश्चन पे अगले जाते हैं हम लोग, वहां पर देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या, स्टॉक के बारे में 2.5 लाख रुपए का। तो स्टॉक मुझे पता है कितना हो गया, 2,30,000 हो गया स्टॉक। तो मैं जाके बैलेंस शीट में लिख दूंगा स्टॉक 2,30,000 रुपए, जो नया अमाउंट या कहते हैं जो हमारा रिवैल्यूड अमाउंट है 2,30,000 रुपए। अब अगर मैं आगे जाऊं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर वाले केस में, फर्नीचर 10,000 से मेरा कम हो चुका था, तब जो अमाउंट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एफ एंड एफ, ध्यान देना होगा मेरा 20,000 रुपए फर्नीचर वाला केस में, ठीक है। अब अगर मैं आगे जाऊं, देखते हैं कि और कौन सा हमारा एसेट था। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ध्यान देना 3 लाख रुपए था, 20% से बड़ा था मेरा, तो 3,60,000 रुपए हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग का इस वहां पे, लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। अब फिर से रिवैल्यूएशन जाएंगे, इसमें कुछ देख लेंगे कुछ अनरिकॉर्ड था कि नहीं मेरा। तो पहले लायबिलिटी वाला चेक, डेबिट देख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। लायबिलिटी फॉर डैमेज हमने ले लिया पहले, आउटस्टैंडिंग हमने ले लिया, स्टॉक ले लिया, फर्नीचर फिटिंग्स ले लिया, पीबीडी हमने ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, हमने क्रेडिट्स लिया, सभी अमाउंट का हमने ले लिया है। तो बस अब पूरा क्वेश्चन खत्म, रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है, पार्टनरशिप कैपिटल क्लोज होकर अमाउंट भी यहाँ पे लिखा चुका है, बैलेंस शीट अब लास्ट बचा उसको भी क्लोज कर लेंगे। तो एक काम करो, एक खुशबू तुम ऐड करो लायबिलिटी साइड, ठीक है, और नीतीश तुम ऐड कर दो क्या नाम है एसेट साइड। चलो बाकी लोग क्या करेंगे छोड़ो, अभी मत करो। नीतीश तुम ऐड कर दो एसेट्स, खुशबू ऐड करके मुझे बता दो लायबिलिटी, और दोनों अपना अपना आंसर पोस्ट करो व्हाट्सएप में। तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेटर ही यूज करना, वरना फिर कैसे देख पाओगे, बार बार टाइम लगेगा। तो खुशबू ऐड कर दो लायबिलिटीज, और नीतीश ऐड कर दो एसेट साइड। तो खुशबू ने ऐड कर दिया है कि 11,42,000 रुपीज 500। ये मेरा लायबिलिटी आ गया। देखते नीतीश ने क्या मुझे भेजा है, 782,500। कहाँ कम बेसी हो गया, अरे अच्छा लगता, अच्छा खुशबू मेरा गलती है कि मैंने वहां पर जो नहीं क्रेटर्स, नहीं क्रेटर्स 4 लाख थोड़ी था, कितना था क्रेटर्स, मैंने शायद गलती कर दिया, देखते हैं क्रेटर्स हमारा क्या, फंडी क्रेटर्स 4,40,000 रुपीज, ठीक तो है, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। 12,000 गया ना, ठीक तो है, 4,28,000 ये तो मेरा आएगा। लायबिलिटी में कहाँ कम बेसी हो गया, देखो तो जरा, कैश बैंक 3.5 लाख सही है, इतना तुम्हारा। अब बाबू फिर से चेक करो थोड़ा सा अपना सम, इतना ही आ रहा है क्या, कहाँ कम बेसी हो गया, पर दोबारा चेक करो जरा, इसमें कितना बैलेंस आ रहा है, बैलेंस शीट टोटल 20 कितना आ रहा है, 10 नहीं, 11,500 रुपए। अब खुशबू जरा सा ऐड करो तो देखो तो क्या अमाउंट आया तुम्हारा, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख। 8 लाख तुमको ऐसे ही दिख रहा है बाबू, तुम्हारा 72 कहाँ से आ गया, कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ नीतीश बाबू अपना ध्यान दो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा, चलो कोई नहीं होता। 1,14,500। तो आई होप तुमको डाउट कहाँ कहाँ आया था, तुम लोग क्लियर कर लिया अपना डाउट कि कौन से फेज में डाउट होगा। देखो डाउट बहुत तुम लोग को होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना डाउट खत्म होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये कि स्पीड बढ़ाना है, आई रिपीट स्पीड बढ़ाना है। सेकेंड चीज क्या है कि हर एक क्वेश्चन में तुमको 90% ओल्ड चीज मिलेंगे, ठीक है, 10% तुमको नया मिलेगा। तो नए पे फोकस करना है, 90% पर स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, बस यही कॉमन सा लॉजिक है कि हर एक क्वेश्चन में 10% कुछ नया मिल गया पहले क्वेश्चन से, 90% ओल्ड, फिर अगले क्वेश्चन में सॉल्व किया 10% कुछ नया मिल गया, 90% ओल्ड। तो क्वेश्चन बनाने का दो ऑब्जेक्टिव मेरा है, एक तो 10% नया सीखना है हर एक क्वेश्चन के साथ, सेकंड बनाते वक्त हमारा स्पीड बढ़ता है, अप्रोच हम लोग बैठ जाता है। इससे क्या है, क्वेश्चन मिलते ही तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट, 15 से 20 मिनट के अंदर विथ कैलकुलेटर बता रहा हूँ
एक क्वेश्चन 12 नंबर का हमारा सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया 8 नंबर का तो मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है 15 मिनट। ध्यान देना स्पीड बढ़ाने से। तो ये हमारा काम आता है एग्जाम में। तो हम लोग का जो होमवर्क आज था हम लोग यहीं तक छोड़ देते, फिर बाकी जो हमारा होमवर्क है ना डे 4 का, उसका पीपीटी रेडी है, वो हम लोग कल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर डे 4 वाला होमवर्क। ठीक है। तो देखो डे 4 का बहुत सारा होमवर्क है, तो इतना क्वेश्चन नहीं बनाना बिकॉज कंप्लीट क्वेश्चन ना। एक काम करना, तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करना 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग का, 60, 61, 62, 63, 65, बस 5 क्वेश्चन ही तुम लोग ट्राई करना, उससे बेसिक क्वेश्चन ट्राई मत करना। बाकी 4 क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेंगे। होप समझ में आ रहा हो कि सिर्फ स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी का 4 क्वेश्चन अगले क्लास में डे 5 में कर लेंगे। तो हमने एक हफ्ते के अंदर लगता है कि अच्छे से क्या लिख लो क्या नहीं बाबा, काहे टेंशन ले रहे हो, एकेडमिक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन मार्क्स कट तो रहे ना। नेगेटिव मार्किंग से मेरा मार्क्स कम होता है, लेकिन अगर तुम लोग गलती बनाओगे तो मार्क्स वैसे तुमको कहाँ मिलेगा उस चीज में। 12 में तुम लोग 5 मार्क्स लोगे, 4 मार्क्स लोगे, क्या ही फायदा। 8 में 4 मार्क्स लोगे। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम लोग 80 मार्क्स में जो पेपर देंगे, स्कूल जाके एग्जाम बोर्ड देंगे, हम लोग वहाँ पे 77 60 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 80 में 80 के लिए पढ़ रहे हैं। कम से कम 78 77 तो कम से कम आएगा। तुम लोग फुल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोग को बहुत ही क्या बोलते लंबा करके क्लास पढ़ा रहा हूँ चीजें, कि पहले तुम लोग मेन मेन जगह फोकस कर लो। बाकी जो स्मॉल स्मॉल जगह वहां तो ठीक तुरंत कर लेंगे, जो सीखना है पहले वो सिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के बाद खाली 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, टिल फ्रॉम 60 टू 65 ही सॉल्व करना, बाकी हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो इस वाले डाउट से अपना क्या नाम है, इस वाले क्वेश्चन सॉल्विंग से अपना डाउट चेक कर लो कहाँ दिक्कत आया तुम लोग को, और दिक्कत समझ जाओ। बाकी तुम लोग को 5 क्वेश्चन ट्राई करके कल बैठना है मेरे साथ। ठीक है, चलो बाय टू ऑल ऑफ यू। एज